नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों, सखाओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए और सुपर फ्रेश व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में बेसिकली मैं ये नाइट में इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं व्लॉग जो है आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज का ये जो व्लॉग का टॉपिक है वो है नाइट विजिबिलिटी। तो आज हमारे साथ है द ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर, जिसकी लाइटिंग के बारे में मुझे कुछ चीज़ें आपको बताना है। और इस वीडियो में हम बेसिकली एक और चीज़ की बात करेंगे, लाइट्स से रिलेटेड एक पॉजिटिव पॉइंट या कह सकते हैं आप पॉजिटिव फीचर, और एक है नेगेटिव फीचर। बाकी तो ओवरऑल इसमें लाइटिंग्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाती, मतलब कौन कौन सी लाइट्स हैं, और जो मेन हेडलाइट है उसकी विजिबिलिटी नाइट में कैसी रहने वाली है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज जो हमारे पास जुपिटर का वेरिएंट है वो सेकंड वेरिएंट है। बेसिकली इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट की जो हम बात करने वाले हैं, गाड़ी में टोटल लाइट्स आपको कहाँ कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले आपको जो लाइट मिलती है वो हैंडल बार के बीच में जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, इसका बीच वाला एनालॉग क्लस्टर आता है। इसमें सारी चीज़ें एनालॉग में है, किसी भी तरीके के डिजिटल क्लस्टर यहाँ पर यूज़ नहीं किए गए। तो फ्रंट में आपको हेडलाइट मिल जाएगी जो कि पूरी एलईडी में रहने वाली है, वाइट लाइट रहेगी। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही इंडिकेटर्स हेलोजन में सेटअप मिलता है आपको। अगर हम रियर की बात करें तो रियर में आपको 3 लाइट्स मिलेगी। एक तो टेल लैंप मिल जाता है, पूरा जो पीछे का रियर सेटअप है वो हेलोजन में ही अवेलेबल है यहाँ पर। बट आप जब भी देखेंगे उसको वो काइंड ऑफ एलईडी ट्रीटमेंट ही लगता है, बट वो सिर्फ ग्लास वर्क है। अंदर जो लाइट्स यूज़ की गई है वो हेलोजन ही रहने वाली है, चाहे दोनों इंडिकेटर्स हों या जो है एलईडी टेल लाइट हो। अब अगर हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर स्कूटी में एक थोड़ा सा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये है कि इसमें थ्रू आउट द वेरिएंट्स फीचर्स स्टैंडर्ड नहीं है लाइट को लेकर। जैसे कि अगर आप टॉप ट्रिम में देखेंगे तो वहाँ पर एक फीचर मिलता है आपको जो कि रहने वाला है हज़ार्ड लाइट का। आप जब भी इंडिकेटर वाली जो बटन को उसको सेंटर में प्रेस करके रखेंगे 3 या 4 सेकंड के लिए तो हज़ार्ड लाइट्स ऑन हो जाएगा, यानी कि जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। बट ये सारे वेरिएंट्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप ट्रिम में ही मिलेगा। साथ ही बजर आपको सिर्फ टॉप ट्रिम में मिलती है, नीचे नहीं मिलती है। आप चाहे तो बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक गाड़ी में आपका अवेलेबल नहीं होती है वो चीज़। अब बात आती है थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसके लिए ये वीडियो शूट हो रहा है, मतलब वीडियो का मेन पर्पज़ यही था। तो वो चीज़ है गाड़ी की एलईडी हेडलाइट्स। हेडलैम्प के साथ एक चीज़ अच्छी है कि थ्रू आउट द वेरिएंट्स, चारों ही वेरिएंट्स में बेस या टॉप ट्रिम कोई सा भी लेंगे आप, तो उसमें एलईडी हेडलाइट्स सेम मिलती है चारों में ही। अब अगर इसके हम लाइट के थ्रो की बात करें, इसकी दिन में तो कोई ऐसी एज सच ज़रूरत पड़ती नहीं है। BS6 के नॉर्म्स में है तो भाई गाड़ी की लाइट्स ऑलवेज ऑन रहती है। बट अगर इवनिंग्स में बात करें, खास करके इवनिंग्स और नाइट में ही हम लाइट यूज़ करते हैं, तो इवनिंग्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टेट में रहता है कि यार गाड़ी की लाइट का थ्रो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या किस तरीके की वो चीज़ है। मतलब जब सामने से लाइट्स ज़्यादा आती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी सी लाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अपनी, कि थोड़ा सा और अगर मतलब इल्यूमिनेशन ज़्यादा होता तो शायद अच्छा रहता। तो वो कन्फ्यूज़न सा स्ट्रेट रहता है, ओवरऑल अच्छा है। बट अगर हम नाइट विजिबिलिटी की बात करें तो यार मैं अगर 5 स्टार रेटिंग में से बात करूँ तो 5/5 इसको देना चाहूँगा। लाइट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, चाहे आप लो बीम में यूज़ कर रहे हो चाहे आप हाई बीम में यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इस लाइट को लेके रहती है। तो इसी के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि गाड़ी के लाइट्स को लेके एक पॉजिटिव फीचर भी है और एक नेगेटिव फीचर भी है। अगर हम पॉजिटिव फीचर की बात करें तो जो हेडलाइट है इसका, वैसे तो जनरली कार्स में ये फीचर आता है जो कि फॉलो मी होम हेडलाइट का फंक्शन है, ये फीचर है जो भी आप बोल रहे हैं। तो गाड़ी बंद करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप गाड़ी की हेडलाइट चालू कर सकते हैं करीबन 10 या 15 सेकंड के लिए। इसमें सेम चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने दी है। जब भी आप नाइट में गाड़ी राइड करके आएंगे घर पर और आप गाड़ी की चाबी बंद करेंगे तो करीबन 10 से 15 सेकंड के लिए गाड़ी की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन रहती। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर नेगेटिव की बात करूँ मैं, मतलब लाइट को लेके, तो वो इसके बूट स्पेस में जो लाइट होना चाहिए, जो कि मेस्ट्रो, एक्सेस, बाकी सारी गाड़ियों में इस सेम सेगमेंट में आती है, बट इस पर्टिकुलर गाड़ी में किसी भी तरीके का बूट में लाइट नहीं दिया गया है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग सकता है। ऐसी सी कुछ बात थी जिसमें हमने हेडलाइट्स के बारे में, ओवरऑल लाइटिंग्स कहाँ कहाँ पर आती है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है।
बाकी तो एज सच लाइटिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है। बट इन केस अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।